हमारा उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। हाईकोर्ट ने 20 लोगों की मौत और 67 घायलों के मामले में राज्य सरकार से मांगी रिपोर्ट। 2011 में हरिद्वार में हवन के दौरान भगदड़ से हुआ था। विधानसभा सत्र में बेरोजगारी के मुद्दे पर विपक्ष के संभावित हमले को देखते हुए सरकार ने पहले ही दिया जवाब। मुख्यमंत्री ने की प्रदेश में भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा। विधानसभा सत्र के पहले हुई जांच में खटीमा विधायक पुष्कर सिंह धामी की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। धामी ने संपर्क में आए लोगों से की जांच कराने की अपील। उत्तराखंड विधानसभा सत्र को एक दिन करने से नाराज विपक्ष घेराबंदी में जुटा। सदन में उपनेता प्रतिपक्ष ने बैठकर बनाई घेराव की रणनीति। हरिद्वार कुंभ 2021 को लेकर तैयारी। प्रयागराज की तट पर कुंभ क्षेत्र को भगवा रंग में रंगने की तैयारी। लॉकडाउन उल्लंघन पर 3 लाख के खिलाफ कार्रवाई। 15 करोड़ रुपए का वसूला गया जुर्माना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन ने एक बार फिर उत्तराखंड सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कोरोना काल में उत्तराखंड के सभी विभाग निष्क्रिय हो गए हैं। किसी विभाग द्वारा कोई काम नहीं किया जा रहा है। विधानसभा में कोई सवाल किए जाएं उसके लिए कोई विधानसभा सत्र नहीं हो रहा। इसके चलते जनता के हित में होने वाले काम बिल्कुल ठप पड़े हैं। आपको बता दें कि विधायक काजी निजामुद्दीन ने भाजपा सरकार को खासतौर पर घेरते हुए कहा कि सरकार जानबूझकर विधानसभा सत्र नहीं बुलाना चाहती ताकि जनता की समस्याओं को दरकिनार किया जा सके। उन्होंने बताया कि सरकार कोरोना के नाम पर सरकारी नौकरी वालों की तनख्वाह तो काट ही रही है, वहीं कोविड के नाम पर तरह तरह के टैक्स भी वसूले जा रहे हैं। राज्य की विधानसभा एक दिन के लिए बुलाई गई है, वो भी जबकि एक संवैधानिक संकट उत्पन्न हो रहा है। 25 सितंबर तक अगर विधानसभा का सेशन नहीं बुलाया जाता तो संवैधानिक संकट आ जाएगा। ये विधानसभा संवाद के लिए है, जनता की समस्याओं को उठाने के लिए, जनता की बात को उठाने के लिए है। और हमारे यहाँ इस विधानसभा में मैं अपना एक बयान है जो मैं आपको पढ़कर सुना दे रहा हूँ कि हमारे बड़ों ने देश की इसमें संसदीय लोकतंत्र की स्थापना की। और नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत नानकमता पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। नानकमता पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 2 युवकों को पकड़ा, जिनके पास से पुलिस को आधा किलो चरस बरामद हुई है। पकड़े गए दोनों तरफ तस्करों के खिलाफ पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। आपको बता दें कि उधम सिंह नगर जनपद में पुलिस द्वारा युवाओं को नशे से बचाए रखने के लिए पूरे जिले में नशे के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के नानकमता पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। नानकमता पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 2 युवकों कुलविंदर सिंह और जागीर सिंह निवासी ग्राम बिछुआ थाना नानकमता उनकी मोटरसाइकिल के साथ चेकिंग के लिए रोका। पुलिस द्वारा दोनों युवकों की तलाशी लेने पर दोनों के पास से 1 किलो चरस बरामद हुई है। चेकिंग के दौरान कुलविंदर सिंह और जसवीर सिंह दोनों बिछुआ के रहने वाले हैं। इनको पकड़ा। इनकी 2 मोटरसाइकिलें हैं और दोनों के पास आधा किलो कुल 1 किलो चरस बरामद हुई। ये लोग रीठा साहब चंपावत से जंगल के रास्ते इकट्ठा करके लाते थे और यहाँ नानकमता क्षेत्र में 80,000 रुपये प्रति किलो के हिसाब से चरस बेचते थे। और उधम सिंह नगर के सितारगंज में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने ट्रैक्टर रैली निकालकर कृषि अध्यादेश बिल का विरोध किया। उन्होंने इस दौरान जो किसानों से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, नरेंद्र मोदी किसान विरोधी आदि नारे भी लगाए। इसके साथ एसडीएम के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। बता दें कि कांग्रेस प्रदेश सचिव नवतेज पाल सिंह, नगर अध्यक्ष हरपाल सिंह के आह्वान पर कांग्रेसी खटीमा रोड स्थित रिलायंस पेट्रोल पंप के पास एकत्र हुए। बाद में ट्रैक्टरों में सवार होकर राज्य और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए शहर का भ्रमण करते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचे और वहां महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन एसडीएम मुक्ता मिश्रा को सौंपा। पूरे देश में गरीब आदमी, किसान, छोटा किसान आज सारा रोडों पे है। सरकार की बदनीयती यहीं पे है कि उसने अध्यादेश लाए
कोरोना की आड़ में अध्यादेश लेकर आई, जबकि ऐसी कौन सी इमरजेंसी थी इस बिल लाने की। कुछ दिनों बाद आ सकता, चर्चा हो सकती है, पास कराने की नीति देखिए। मतलब शुरू से ही इनका दाल में काला नहीं, लोगों का एक अधिकार छीनने का, और इसमें इनके अंदर इनकी बदनीयती पहले से दिखाई दे। और खबर रानीखेत से, जहां ब्रिटिश कालीन छावनी को स्वच्छ बनाने के लिए बड़े नालों की सफाई की व्यवस्था को ठेके पर दिया गया है। बताया जा रहा है कि 1 सितंबर से सफाई व्यवस्था शुरू कर दी गई, जिससे सफाई व्यवस्था में काफी सुधार देखने को मिला। देखिए, हमारे यहाँ पे जो नाले हैं काफ़ी उसमें प्रॉब्लम थी, उसमें गंदगी थी, लोगों की कंप्लेंट्स भी आ रही थी। तो हमने ये डिसाइड किया कि वहाँ पे जो हमारा स्टाफ रहेगा, डेडिकेटेड स्टाफ रहेगा और कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू रहेगा। तो इस संबंध में 1 सितंबर से हमने ये पहल करी है कि हमारा जो स्टाफ वहाँ पे डेडिकेटेड रहेगा वो सारे नालों को अच्छे से सफाई करेगा, और जो भी उसमें प्रॉब्लम होती है उसको मॉनिटरिंग उसकी एसआई के द्वारा, हमारे सैनिटरी इंस्पेक्टर के द्वारा की जाएगी। तो इस संबंध में मैंने भी जो फीडबैक लिया है पब्लिक का भी, और जो मैंने खुद वहाँ पे जाके देखा है, तो सफाई व्यवस्था में काफ़ी सुधार आया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी इसी तरीके की हम लोग कोशिश करते रहेंगे ताकि पब्लिक की जो समस्याएं हैं इस संबंध में उनको दूर किया जा सके। डोईवाला में अखिल भारतीय किसान यूनियन ने भारत सरकार के लोकसभा और राज्यसभा में पेश किए गए किसान बिल के विरोध में प्रदर्शन किया और बाजार में जुलूस निकालकर भारत सरकार से मांग की कि किसानों के हित में इस किसान विरोधी बिल को वापस लिया जाए। बता दें कि डोईवाला में चीनी मिल गेट से शुरू हुआ धरना प्रदर्शन तहसील परिसर में जाकर सभा में तब्दील हो गया। किसानों ने कहा कि भारत सरकार द्वारा लाए गए 3 किसान बिल हर तरह से किसान विरोधी हैं और किसानों के शोषण का काम करेंगे। किसान यूनियन से जुड़े तमाम नेताओं ने कहा कि अगर भारत सरकार ने किसानों के हित में इन बिलों को वापस नहीं लिया तो आगे उग्र प्रदर्शन होगा। किसान विरोधी जो 3 अध्यादेश थे वो कानून को पारित कर दिए संसद और राज्यसभा ने। उसके विरोध में आज जो है हम यहाँ सरकार को ज्ञापन दे रहे हैं एसडीएम के द्वारा, ताकि जो है इस कानून को यहाँ की सरकार अध्यादेश लाकर कानून लाकर सही करो। सरकार से हमारी मांग है यहाँ की सरकार भी इन तीनों कानून के खिलाफ यहाँ प्रस्ताव पास करे और केंद्र को भेजे। बातें वो गलत है, जैसे मंडी को समाप्त करना, जमीनों का हक छीनने वाली बात जो इन्होंने ये की है ये गलत है। इससे काश्तकार को बहुत नुकसान होगा, काश्तकार बेरोजगार हो जाएगा, आत्महत्या कर लेगा लोग। क्यों? जब काश्तकार की मंडी नहीं होगी वो अपनी मनमानी से खरीदेंगे, फिर एक बार वो तो कहेंगे हम खरीद रहे हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और वन मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने झाझरा वन रेंज परिसर में उत्तराखंड सिटी फॉरेस्ट आनंद वन का लोकार्पण किया। झाझरा में विकसित किए गए सिटी फॉरेस्ट में उत्तराखंड के विभिन्न प्रजातियों के जीव जंतु और प्राकृतिक दृश्यों को प्रकृतियों के माध्यम से दिखाया गया। बता दें कि नेचर एजुकेशन सेंटर के रूप में विकसित किया गया, जिसमें विभिन्न प्रजातियों के जीव जंतु और वनस्पतियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इस साल नवरात्रि के पहले दिन से ये सिटी फॉरेस्ट सेंटर आम जन के लिए खोला जाएगा। मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि झाझरा में वन विभाग द्वारा प्रकृति से छेड़छाड़ किए बिना अच्छी सिटी फॉरेस्ट तैयार किया गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि एक सिटी फॉरेस्ट हल्द्वानी में विकसित किया जा रहा है। काफ़ी लोगों टाइम से ये लोगों के कब्जे में है। इस बार 625 डैम भरा जाना है, तो खाली करवाने की बात है। हाँ, पूर्व में इनके नोटिस दे रखे हैं, विभागीय जो भी है सभी पर नोटिस आ चुके हैं। उधम सिंह नगर जनपद की सीमांत तहसील खटीमा में नेपाल सीमा के पास बना शारदा सागर डैम, जो कि यूपी सिंचाई विभाग के अंतर्गत आता है, इस बार यूपी सिंचाई विभाग द्वारा 6.25 फुट तक पानी भरा जाना है, जिससे यूपी के 7 जिलों में 3,25,000 एकड़ भूमि को सिंचाई के लिए पानी मिल सकेगा। वहीं शारदा सागर डैम में अवैध रूप से बसे 300 परिवारों को यूपी सिंचाई विभाग ने शारदा सागर की जमीन से हटने का नोटिस जारी किया। मैं आपको थोड़ा सा उदाहरण देता हूँ। हमारे यहाँ 5
अगर फ्रंट में 704-5 है तो पीछे। केंद्र सरकार के कृषि विधेयक को लेकर कांग्रेस लगातार जहां किसानों के साथ धरना विरोध प्रदर्शन कर रही है, वहीं कांग्रेस किसान मोर्चा संगठन केंद्र सरकार पर देश की कृषि मंडियों के अस्तित्व खत्म करने के साथ ही किसानों की फसलों को निजी मिल मालिकों को हाथों में सौंपने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं भाजपा नेता और किसान आयोग उपाध्यक्ष राजपाल सिंह कांग्रेस पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगा रहे हैं। केंद्र सरकार की योजनाओं को किसानों के हित में बता रहे हैं। किसानों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। किसानों का शोषण बंद करो, बंद करो। किसानों के प्रति केंद्र सरकार जो अध्यादेश लेके आई है, जिसको काला कानून के रूप में किसान देख रहा है, इस अध्यादेश के आने से किसान एकदम बर्बाद हो जाएगा। किसानों का सारा जो हाथ पैर है वो पूंजीपतियों के हाथ में चली जाएगी। आज किसान एमएसपी सरकार देती है, रेट निर्धारित करती है, लेकिन वो भी खत्म हो जाएगा। रेट कोई नहीं देगा। आज अभी इस समय की स्थिति, आज की स्थिति है कि किसानों का धान 11-12 रुपए में राइस मिलर ले रहा है। और खबर नैनीताल से, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 8 नवंबर 2011 को शांति कुंज हरिद्वार में हवन के दौरान मची भगदड़ में 20 लोगों की मौत और 67 लोगों के घायल होने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से 2 सप्ताह के भीतर मामले में फाइनल रिपोर्ट पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 5 अक्टूबर की तारीख तय की है। मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट को बताया कि केस का पूरा रिकॉर्ड गायब कराया गया है, जिससे कि यह केस दोबारा से खुल ना सके, इसलिए इस केस का पूरा रिकॉर्ड मंगाया जाए। दो 2015-16 या 17 में जो सरकार रही हो उसके द्वारा जो है शांति कुंज के 4 व्यक्तियों के विरुद्ध शुरू किया गया प्रोसिक्यूशन विड्रॉ कर लिया गया है और ये नहीं बताया गया कि किस गुड फेथ में और किस पब्लिक इंटरेस्ट में इसको विड्रॉ किया गया है। और 19 तारीख को ही मुझे विभिन्न समाचार पत्रों से सूचना मिली कि उक्त केस की फाइल सचिवालय से गायब करा दी गई। मैंने दोनों न्यायाधीशों से कहा कि इसकी फाइल रिक्रिएट हो सकती है यदि हम प्रयास करें डायरेक्टर जनरल प्रोसिक्यूशन हरिद्वार, एसएसपी हरिद्वार एवं जिलाधिकारी हरिद्वार के कार्यालय में इसके कुछ न कुछ समस्त कागज जो है हमको अवश्य मिल सकते हैं। विधानसभा सत्र में बेरोजगारी के मुद्दे पर विपक्ष के संभावित हमले को देखते हुए सरकार ने पहले ही जवाब दिया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सोमवार को प्रदेश में भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा की। कांग्रेस के शासनकाल में 2014-2017 के बीच उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 801 पदों पर चयन किया। वहीं 2017 से अब तक यानी त्रिवेंद्र सरकार के 3.5 साल के कार्यकाल में 6000 पदों पर आयोग ने चयन किया है। तो भर्ती प्रक्रिया को लेकर मुख्यमंत्री ने समीक्षा की। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में समीक्षा बैठक की गई। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान। कोरोना के कारण भर्ती प्रक्रियाओं में विलंब न हो। ऑनलाइन अध्यासन की व्यवस्था के निर्देश भी दिए। समय सारणी के अनुसार ही परीक्षाओं का आयोजन किया जाए। प्रोटोकॉल का पालन करते हुए परीक्षा का आयोजन किया जाए। समान प्रकृति के पदों की एक ही परीक्षा हो। परीक्षार्थियों के समय और धन की होगी बचत। मुख्यमंत्री ने कहा कि लक्ष्य निर्धारित कर हुक्म। टारगेटेड तरीके से चयन आयोग काम करे।
राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष ने कहा, उत्तराखंड में 9,696 पदों पर जारी है भर्ती प्रक्रिया। 2017 से वर्तमान तक 3,047 पदों पर चयन। 1,145 पदों पर प्रक्रिया गतिमान। चालू वित्तीय वर्ष में किया जाएगा पूरा। 2,647 पदों पर डीपीसी से पदोन्नति। 219 पदों पर चल रही है डीपीसी। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष ने बताया, 3.5 साल में 6,000 पदों पर चयन। 7,200 पदों पर प्रक्रिया गतिमान। चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष ने बताया, चिकित्सा सेवा में 1,282 पदों पर हुआ चयन। 1,351 पदों के अधियाचन प्राप्त। निश्चित टाइम फ्रेम में पूरा होगी चयन प्रक्रिया। और रुद्रप्रयाग जिला मुख्यालय के निकट बसे नरकोटा गांव में इस दिनों ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का कार्य चल रहा है। रेल निर्माण से प्रभावित नरकोटा गांव के प्रभावितों ने रेल लाइन निर्माण का कार्य कर रही कंपनी का कार्य रोक दिया। प्रभावितों का कहना है कि रेल लाइन निर्माण से उनके रोजगार के साधन समाप्त हुए हैं। ऐसे में कंपनी को स्थानीय प्रभावित को रोजगार देना चाहिए था, लेकिन कंपनी बाहरी क्षेत्र के लोगों को कार्य दे रही। दरअसल रुद्रप्रयाग के नरकोटा, खाकरा आदि क्षेत्र में इन दिनों ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का निर्माण कार्य चल रहा है और रेल लाइन निर्माण से बद्रीनाथ हाईवे किनारे स्थित नरकोटा बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। नरकोटा में हाईवे किनारे स्थानीय लोग होटल, लॉन्ज, ढाबे, दुकान आदि का संचालन करके अपना रोजगार चलाते थे, लेकिन ये सब रेल लाइन निर्माण में विकास की भेंट चढ़ गया है। नरकोटा में रेल लाइन बनने से स्थानीय लोग बेरोजगार हो गए हैं। आपको बताना चाहूँगा, हमारा गांव नरकोटा है और लगभग यहाँ पे जो काम चल रहा है यहाँ पे आरबीएनएल का रेल विभाग का जो काम चल रहा है यहाँ पे, हमारे गांव के लगभग 70 परिवार हैं जो इफेक्टेड हैं रेलवे से, और उसमें से लगभग आप लगा सकते 20 से 25 ऐसे परिवार हैं जिनका होटल था यहाँ पे, जिनका छोटी मोटी दुकानें थी और जिनका यहाँ पे रोजगार चलता था। मैं आपको ये बताना चाहूँगी, जो दुकानें यहाँ पे थी पूरे गांव का लगभग 70% रोजगार उन्हीं दुकानों पे था। अभी स्थिति ये है कि 80 परिवार, लगभग 70% परिवार सब बेरोजगार हैं। और रुड़की भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले रुड़की तहसील में केंद्र सरकार की ओर से पास किए गए कृषि और किसान विरोधी 3 आदेशों के बिल का वापस लिए जाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इसके पश्चात किसानों ने प्रधानमंत्री के नाम ज्वाइंट मजिस्ट्रेट नमामि बंसल को एक ज्ञापन भी सौंपा। भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष विजय शास्त्री के नेतृत्व में बाकी से जुड़े किसानों ने रुड़की तहसील में केंद्र सरकार की किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। किसानों ने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा 5 जून को लागू किए गए अध्यादेशों का किसान पूरे देश में विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये कानून किसान हित में नहीं है, इसलिए किसान हितों को देखते हुए ये आज आदेश तुरंत वापस लिया जाए। उन्होंने कहा कि जिन स्थानों पर सरकारी प्रोजेक्ट के लिए किसानों की ज़मीन अधिग्रहण की जाती है उनका भी उचित मुआवजा दिया बिना किसानों को उनके खेत खलियान, उनकी खड़ी फसलों को नष्ट कर दिया जाता है। वहीं इस पूरे मामले पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट नमामि बंसल ने कहा कि किसानों ने अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम सौंपा है। विरोध प्रदर्शन तो इसका जिस दिन से 5 जून से इन्होंने बनाया था उसी दिन से लगातार इसका विरोध प्रदर्शन जगह जगह किसान कर रहे हैं। ये काला कानून जो कल पूर्ण रूप से इन्होंने पास कर दिया, संसद में भी आप लोगों ने देखा कितना हंगामा हुआ। हरियाणा पंजाब का सड़क पर किसान पूर्ण रूप से सड़कों पर थे, उसके बावजूद भी इन्होंने किसानों के ऊपर ये कानून थोप दिया। प्रदर्शन हो मांग तो कुछ और सरकार कर रही कुछ, या सरकार पागल हैगी, इन्ना मांग खाई ली। बात तो आ रही है कि भाई दुगनी आमदनी करेंगे, बस दुगनी आमदनी भाई किस तरह होगी 2022 तक, हमें उसे बताओ।
गन्ने का रेट 700 रुपये क्विंटल कैसे होगा वो बताओ, गेहूं का रेट 5000 कैसे होगा वो बताओ। किसानों के द्वारा आज अपने विचार व्यक्त किए गए हैं अध्यादेश और बिल को लेकर के, तो उसी संबंध में उनके विचार सुने गए। उन्होंने जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को संबोधित करते हुए एक ज्ञापन दिया है, इसको उचित चैनल के माध्यम से आगे पहुंचाया जाएगा, उनके विचारों को, उनकी बातों को आगे पहुंचाया जाएगा। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए उत्तराखंड सरकार लगातार स्वास्थ्य सुविधाओं में बढ़ोतरी कर रही है। राज्य में डेडिकेटेड कोविड अस्पतालों के साथ साथ पर्याप्त संख्या में कोविड हेल्थ सेंटर और कोविड केयर सेंटर बनाए गए हैं। बिना लक्षण वाले मरीजों को होम आइसोलेशन में रहने की सुविधा दी जा रही है। प्राइवेट अस्पतालों में भी कोविड के इलाज की अनुमति देते हुए इलाज की दरें सरकार द्वारा फिक्स की गई हैं। अटल आयुष्मान योजना के लाभार्थी निर्धारित प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना का कैशलेस उपचार करा सकते हैं। इस महामारी की रोकथाम के लिए नागरिकों का सहयोग बहुत जरूरी है। अनलॉक का अर्थ ये नहीं है कि खतरा टल गया है। मास्क लगाना और 2 गज की शारीरिक दूरी बनाकर रखना बेहद आवश्यक है। सतर्क एवं जागरूक रहकर ही इस कोरोना को हराया जा सकता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बात करते हैं पिथौरागढ़ जिले की, जहां मुख्यालय से सटे गढ़कोट गांव में सुकौली में गुलदार का हमला देखने को मिला। गुलदार ने एक शख्स को मौत के घाट उतार डाला। बताया जा रहा है कि मृतक युवक मानसिक रूप से विक्षिप्त था और सुगौली क्षेत्र में बीती रात आदमखोर गुलदार ने उसे अपना निवाला बना डाला। मृतक का शव घटनास्थल से कुछ दूरी पर शत विशत हालत में पड़ा मिला। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ग्रामीणों ने गुलदार को आदमखोर घोषित कर उसे मारने की मांग की है। आदमखोर गुलदार का आतंक देखने को मिला है। शख्स को गुलदार ने निवाला बनाया है। चला है मानसिक रूप से विकसित एक व्यक्ति जो है बबलू दामी, मणिगांव का रहने वाला, थाना जाजिरदेव, मानसिक रूप से विकसित था। ये घूमता था वो। कल रात जो है बाघ ने उस पर जो हमला किया, उसको घायल करके कुछ मांस उसका खा रखा, जंगल की तरफ ले जा रहा था। और उत्तराखंड का मानसून सत्र कल से शुरू होने जा रहा है, लेकिन कोरोना महामारी को देखते हुए सत्र की अवधि को सीमित करते हुए मात्र 1 दिन रखा गया है, जिसको लेकर विपक्ष नाखुश है। सदन में उपनेता प्रतिपक्ष करण मेहरा ने विपक्ष के सदस्यों के साथ बैठक कर सरकार की घेराबंदी करके रणनीति तैयार की है। मीडिया से मुखातिब होते हुए सदन में उठाने की बात कही, लेकिन सदन की अवधि कम होने पर मेहरा ने सरकार पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि सरकार अपनी नाकामी को छिपाने की वजह से सदन को 1 दिन करना चाहती है, लेकिन विपक्ष को सदन के अंदर भी जनहित के मुद्दे उठाएगा और बाहर भी। टेस्ट हुए हैं, देखिए उसमें कितने लोग पॉजिटिव आते हैं, कितने लोग नेगेटिव आते हैं, उसी की बात है। संबंधित कई गंभीर विषय हैं जिनको उठाने के लिए हम लोगों ने किस तरीके से हम सदन में प्रस्तुत करेंगे उस पर चर्चा हुई। जैसे बेटी बचाओ बेटी बचाओ पढ़ाओ का नारा देने वाली बीजेपी लगातार महिलाओं के उत्पीड़न इनके राज्य में बढ़ रहे हैं, चाहे वो गढ़वाल से संबंधित 2-3 घटनाएं अभी हाल में हुई थी। उसके बाद संजय जी वाला जो मामला था देहरादून का, वो अभी तक उसका पटापेक्ष नहीं हुआ है। उसके बाद फिर एक हमारे सत्ता पक्ष के विधायक जी जो हैं वो महिला वाले केस में अभी उनका नाम आया है। उत्तराखंड में मास्क ना पहनने पर 3 लाख लोगों पर कार्रवाई हुई। लॉकडाउन के उल्लंघन में करने वालों से 15 करोड़ का जुर्माना वसूला गया। पुलिस महानिदेशक अपराध कानून व्यवस्था अशोक कुमार ने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन पर 49,852
और क्वारंटीन का उल्लंघन करने पर 942, सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने पर 212 व्यक्तियों पर अभियोग पंजीकरण और चालान की कार्रवाई की गई और कुल 4,789 अभियोग पंजीकृत किए गए हैं। साथ ही पुलिस एक्ट के अंतर्गत 2 करोड़, एमवी एक्ट के अंतर्गत 9 करोड़, डीएम एक्ट की महामारी विनियमावली के अंतर्गत 4 करोड़, कुल 15 करोड़ रुपए का संयोजन शुल्क जुर्माना वसूला गया। अभी तक 4,646 पुलिसकर्मियों को क्वारंटीन किया गया, जिसमें से क्वारंटीन अवधि पूर्ण करने के पश्चात 4,041 पुलिसकर्मी ड्यूटी पर वापस आ चुके हैं। साथ ही 1,121 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें से 765 पुलिसकर्मी स्वस्थ हो गए हैं और 623 पुलिसकर्मी वापस ड्यूटी करने लगे हैं। क्वारंटाइन का उल्लंघन करने पर 942 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई हुई है। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने में कुल 212 लोगों पर कार्रवाई हुई है और कुछ और धाराओं को मिलाकर अभी तक कुल 4,22,543 लोगों पर लॉकडाउन के उल्लंघन की कार्रवाई हुई। सर, पुलिसकर्मी कितने संक्रमित और इसमें से 4,779 लोगों की FIR हुई है। और खबर नैनीताल से, धारी के लोडीबुंगा में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर कब्जा हटाने पहुंची पुलिस प्रशासन की टीम पर अतिक्रमणकर्ता द्वारा फेसबुक पोस्ट पर डालकर प्रशासन पर उत्पीड़न का आरोप लगाने और प्रशासन की छवि खराब करने का मामला सामने आया, जिसका संज्ञान लेते हुए एसडीएम धारी द्वारा अतिक्रमणकर्ता किचंग न्याल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। अनुराग आर्य एसडीएम धारी ने बताया कि 2015 में धारी के ग्राम लेडीबुंगा में किचिंग न्यायालय द्वारा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर अवैध निर्माण किया गया था। अतिक्रमणकर्ताओं को कई बार सरकारी भूमि से कब्जा खाली करने के लिए नोटिस भी जारी किए गए, लेकिन उसके द्वारा अतिक्रमण हटाया नहीं गया। पर जब पटवारी फोर्स के साथ अतिक्रमण हटाने मौके पर पहुंची तो किचिंग न्यायालय द्वारा अतिक्रमण हटाने के लिए 2 दिन का समय मांगा गया, लेकिन अतिक्रमण हटाने के बजाय अतिक्रमणकर्ता ने फेसबुक पेज पर प्रशासन के खिलाफ उत्पीड़न किए जाने संबंधी पोस्ट डालकर प्रशासन की छवि धूमिल करने का प्रयास किया। खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।